हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट डीएनए सीक्वेंसेस. हमें बताना है इनमें इन चारों में से किसका सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डीएनए सीक्वेंस होगा. तो बेटा यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली शॉर्ट रिपीटेड सीक्वेंस की, ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म में दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि एक पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पाए जा रहे होते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है VNTR. VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी कि रिपीटेड सीक्वेंस है जो वेरिएबल नंबर में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि 100 बार रिपीट भी हो रहे हो, तो हो सकता है 200 बार भी रिपीट हो रहे हो. तो ये VNTR जो होते हैं ये बने हुए होते हैं 15 से 50 बेस पेयर के. 15 से 50 बेस पेयर के पाए जाते हैं ये, ठीक है. देन बात हो रही है यहाँ पे STR की. तो STR इज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स. ये बने हुए होते हैं 2 to 6 बेस पेयर के. देन है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. तो बेटा यहाँ पे सिंगल लिखा ही है, तो यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की क्या पाई जा रही होगी, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डिफरेंस पाया जा रहा होगा. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इनके कंपैरेटिवली तो नहीं होंगे. देन थाइमीन डाइमर. तो थाइमीन डाइमर में क्या होता है, जो थाइमीन होते हैं, ठीक है, आज इस तरीके से लगे पाए जा रहे हैं जो डीएनए की टेम्पलेट पे, उनमें क्या होता है, ये आपस में इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. तो ये तो सिर्फ 2 ही न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, ठीक है, 2 ही सीक्वेंस लॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा. तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बैठता है, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, क्योंकि इसमें 15 से 50 बेस पेयर के बने हुए होते हैं. सो A इज द राइट आंसर. BSTR इज ऑल्सो रॉन्ग. A इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.